as if something happened on the jaw. Dude, he just crushed it. Look at that. That is amazing that he did that to Robert Whitaker. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं खमजत चिमाया वर्सेस विटिकर. दिस वाज द फाइट आई वाज टॉकिंग अबाउट. बहुत सारी बातें इस फाइट के बारे में हुई थी, कैसे होने वाला है सब कुछ. सो मैं तो प्रीटी श्योर था अबाउट इट कि खमजत क्या करने वाले हैं, बिकॉज ही हैज़ अ गेम प्लान विच इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. बट इतनी जल्दी इतनी खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट करेंगे ये आई नेवर थॉट. पहले ही राउंड में विटिकर को सबमिट कर दिया इन्होंने. इनफैक्ट the beautiness of this is just amazing beyond imagination. In fact, not beyond imagination because I have seen it Khamza doing it couple of times. तो यहाँ पे जो उन्होंने किया it was beautiful, but I was not expecting कि वो विटिकर के साथ ये सब करने वाले हैं. पहला राउंड है, आप थोड़ा सा कॉन्शियस लेते हैं चीज़ों को, बट नहीं, ही वॉज ऑन द अटैक. उनके दिमाग में गेम प्लान था कि उनको क्या करना है पहले ही राउंड में उनको, और यही बेस्ट था क्योंकि विटिकर एक बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, बहुत अच्छे स्टेमिना है, ड्यूरेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है. सो खमजत का प्लान था कि क्यों ना कि मैं पहले ही राउंड में कर लूँ. तो ही वॉज कि एक जैसे भेड़िया अपनी प्रे को देखता है, ही हैज़ द सेम एक्सप्रेशन द रिएक्शन. खैर फाइट बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया. डॉक्टर खमजत, प्रोफेसर खमजत, अब क्या बोलूँ मैं उनको, न्यूरोल सॉरी. तो वो प्रूव कर चुके हैं अपना पॉइंट. और UFC के जो हेटर्स हैं, आई डोंट नो कि कब तक वो डाउट करेंगे खमजत की एबिलिटी पे कि ये वन फाइट वंडर हैं, ओवररेटेड हैं, एग्जैजरेट किया जाता है हमेशा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो बहुत बार प्रूव कर चुके हैं. उनकी रेसलिंग का जवाब नहीं, मैं भी बहुत बार अपनी प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ. उनकी रेसलिंग का जवाब नहीं है. जब वो रेसलिंग करते हैं तो क्या फ्लूइड मूवमेंट होते हैं उनके. ये भी इसमें देखा बहुत ज़्यादा. हालांकि विटिकर का टेक डाउन डिफेंस एक्सेलेंट है ऑन दी अदर लेवल. आप देखेंगे उनकी प्रीवियस फाइट कि वो इतनी जल्दी टेक डाउन नहीं होने देते, बट यहाँ पे लेवल 3 बार चेंज किया खमजत ने. टेक डाउन अटैम्प्ट किया, विटिकर ने उसको मिटिगेट करने की कोशिश की, एक बार अपने पैरों पे खड़े हो गए उसके बाद. लेकिन जब एक आप बार एक अच्छे रेसलर, अच्छे ग्रैपलर की ग्रिप में आ जाते हैं तो यू आर नेवर फ्री. यही हुआ. तो लास्ट में जब वो सबमिट कर रहे थे उनको, तो थोड़ा उनके जो पे क्रैक आया और वो बहुत ही डेंजरस ग्रिप थी. उन्होंने बहुत सही किया जो बहुत जल्दी उनको टैप आउट कर दिया. इवन इंटरव्यू में खमजत ने भी बताया कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग. उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी, तो इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टू टैप आउट एज सुन एज पॉसिबल, एज बिकॉज लॉन्ग टाइम इंजरी हो जाती है. अब अपने ईगो के लिए थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, लॉन्ग टाइम इंजरी हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड. ग्रिप बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जो ब्रेक हो सकता था. विटिकर ने बहुत सही किया. वो ऐसा नहीं कि उनके दिस इज़ द एंड ऑफ द डे, दिस इज़ द एंड ऑफ करियर फॉर दैम. ही विल कम बैक स्ट्रांगली, नो डाउट एट ऑल. एंड द प्रॉब्लम यहाँ पर है शॉन के लिए और DDG के लिए, क्योंकि इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप यू कैन इमेजिन कि वो क्या करने वाले हैं उन लोगों के साथ. शॉन तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं, बिकॉज उनका ग्रैपलिंग गेम इज जस्ट नन टू एग्जिस्ट. उनका एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो वो शॉन तो ये बहुत ही बुरा मैचअप होगा UFC के लिए, जो UFC बिल्कुल नहीं चाहेगा कि खमजत शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट करें. बहुत ही ख़राब मैचअप होगा ये. फाइट 30 सेकेंड्स में भी ख़त्म हो सकती है, 20 सेकेंड्स में भी ख़त्म हो सकती है, 35 सेकेंड्स में भी ख़त्म हो सकती है. रही बात ट्रिपल डी की, हाँ उनके साथ थोड़ा चलेगा, बट खमजत जीतने वाले हैं इस परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए. दूसरी बात हम कहते हैं शेरा द बुलेट. शेरा द बुलेट, अरे क्या गजब के यार स्ट्राइकर हैं. द ओनली प्रॉब्लम विद हिम इज रेसलिंग. उनके साथ उनका भी यही है. दिखने में उनकी फाइट बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, टेक डिफेंस भी अच्छा है. अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में, बट द वे ही नॉक्स आउट, अरे वैन वो तो अमेजिंग है. स्ट्राइकिंग उनकी ऑन दी अदर लेवल. और एक और फाइट एनकलेव की भी फाइट भी अच्छी थी. वो अगर उनको टाइटल शॉट यहाँ से दिया जा सकता है, नो डाउट कि एलेक्स परेरा विल बी इन डेंजर. एलेक्स परेरा का वो भी इनका भी ज़ीरो है रेसलिंग गेम. तो इस बात को भूल जाओ कि वो एनकलेव जिस तरह से इस फाइट में लड़े, उसी तरह से एलेक्स परेरा के खिलाफ वो जाने वाले हैं, बिकॉज
उनके साथ उनका गेम प्लान डिफरेंट होगा और वो शुरू से ही फर्स्ट राउंड से टेक डाउन की तलाश करेंगे और वो दैट इज़ फॉर श्योर कि जैसा डिफेंस है एलेक्स परेरा का किक बैक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो वो टेक डाउन पहले ही राउंड में होने वाला है। पहले राउंड में अगर सबमिशन देखने को मिले तो डोंट डाउट। थर्ड पार्ट हम मैक्स होलोवे और टोपुरिया की बातें करते हैं। वो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए पर्सनली बिकॉज मैं मैक्स होलोवे का फ़ैन रहा हूँ। सबमिट कर दो कोई मैक्स होलोवे को, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, बट उनको नॉकआउट करना ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो गया। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड द मूव ऑन। तो इलिया टोपुरिया ने दिखाया कि वो भी ऑलराउंडर है भाई, उनका भी गेम ऑन द टॉप लेवल। व्हेन ही हिट्स द चिन यू आर गोना गेट डाउन। यही हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच के साथ, इनफैक्ट लेफ्ट हुक के साथ उन्होंने हर्ट किया, जैब भी काफ़ी। मैक्स होलोवे थोड़ा मूवमेंट उनके स्लो दिख रहे थे मुझे स्टार्टिंग में, आई वाज डाउटफुल कि ये कुछ हो सकता है उनके साथ गड़बड़, और ये हुआ ही। थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को लूज छोड़ा और थोड़ा सा चिन ओपन छोड़ा, डिफेंस नहीं कर पाए, हेड मूवमेंट भी नहीं था, तो यही बस हो गया नॉकआउट। क्या कह सकते हैं, इट्स लाइफ, इट्स फाइट एंड सबके साथ होता है। कितनी भी स्ट्रॉन्ग आपकी चिन हो, एट द एंड ऑफ द डे जब कांस्टेंट हिट आपको पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसमें क्रैक आ ही जाता है। यही मैक्स होलोवे के साथ हुआ। बट सितारों से आगे जहाँ भी और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मैक्स होलोवे मेरे फेवरेट फाइटर थे और रहेंगे। उन्होंने जो अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग एंड द बॉक्सिंग, अभी भी आई वुड से इलिया टोपुरिया को एक लॉन्ग वे है जाने के लिए, बट अभी भी आई वुड से कि अभी तक वो बेस्ट बॉक्सर हैं यूएफसी में अकॉर्डिंग टू रैकेट्स। उनके आप स्ट्राइकिंग रैकेट्स देखिए, यूएफसी में उनसे ज़्यादा हिट इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग किसी ने नहीं किया है। इतने ज़्यादा पंचेस थ्रो करते हैं, बहुत अच्छे बॉक्सर हैं। लेकिन भाई टोपुरिया यहाँ रहने वाले लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रूव कर चुके हैं कि ही इज़ हियर टू स्टे, ही इज़ नॉट गोइंग हियर फॉर from here for like couple of years। तो इन्हीं बातों को देखते हुए एंड करते हैं वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, बट मज़ा आया और यही मज़ा मैं हिंदुस्तान की जनता को देना चाहता हूँ। थैंक यू गाइज।